नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज का हमारा जो दर्स है वो उन चीज़ों के बारे में है कि जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। वो 10 चीज़ें हैं। नंबर 1, मज़ी, यानी वो सफ़ेद पतला पानी जो शहवत के वक्त निकलता है लेकिन शहवत के साथ उछल कूद कर नहीं निकलता। बाज़ औक़ात इसके निकलने का एहसास तक भी नहीं होता और ये मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। इसको क़ज़ी भी कहते हैं, मज़ी भी कहते हैं और क़ज़ी भी कहते हैं। तो इसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और इस तरह वद्दी, सफ़ेद रंग का पानी, ये लेसदार मादा जो पेशाब वग़ैरह करने के बाद कतरों की सूरत में निकलता है, इससे भी जो है गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इसी तरह नंबर 3, रतूबत के बग़ैर एहतिलाम, यानी किसी शख्स को एहतिलाम याद है तो वो सुबह उठा और उसने कपड़े वगैरह जब चेक किए, जिस्म चेक किया तो जिस्म का पर कोई निशानात वगैरह, कपड़ों वगैरह पर कोई निशानात वगैरह नहीं थे, तो इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। यानी रात को जब सोया और रात में उसने महसूस किया कि मुझे एहतिलाम हुआ है, अब जब सुबह देखा तो कोई आसार वगैरह नहीं थे, तो इस सूरत में उस पर ये गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इसी तरह हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आप फरमाते हैं कि एहतियातन वो गुस्ल कर लें। और इसी तरह नंबर 4, बच्चे की पैदाइश जिसके बाद खून नहीं देखा गया, यानी निफास नहीं आया, तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद निफास वगैरह का खून वगैरह नहीं आया, तो इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। नंबर 5, आला तनासुल को ऐसे कपड़े के साथ शरमगाह में दाखिल करना कि जिससे लज्जत का हुसूल वगैरह न हो, तो इस सूरत में भी जो है गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इसी तरह पिचकारी कराना, पिचकारी फुदलात को पकाने के रास्ते या दवाई वगैरह दाखिल करने के लिए होती है, लिहाजा इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। उंगली या उसकी मिसल यानी पेंसिल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ दोनों रास्तों में से, यानी पखाना वगैरह पेशाब वगैरह के रास्तों में से किसी रास्ते में भी उंगली दाखिल करना या और कोई चीज़ दाखिल करना, इससे भी गुस्ल वगैरह फ़र्ज़ नहीं होगा। इसी तरह जानवर या मुर्दे से वती करना, इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर इंज़ाल हो जाए यानी मनी का ख़ुरूज हो जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। और इसी तरह नंबर 10, कुंवारी लड़की जिसका पर्दा बिकारत अभी ज़ायल न हुआ हो, तो उससे जिमा वगैरह किया जिससे पर्दा बिकारत ज़ायल वगैरह नहीं हुआ, तो इससे भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अगर इंज़ाल हो गया तो उस सूरत में जो गुस्ल है वो फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरह अब चंद एक मसाइल बयान करते हैं कि बीमारी वगैरह से गश आया या नशे में बेहोश हुआ, होश आने के बाद कपड़े वगैरह पर मज़ी वगैरह मिली तो वज़ू वाजिब हो जाएगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अगर सोने के बाद ऐसा देखे तो गुस्ल वाजिब है, इस शर्त के साथ कि सोने से पहले शहवत वगैरह नहीं थी। खड़े बैठे या चलते हुए सो गया, आँख खुली तो मज़ी पाई कपड़ों वगैरह पर, तो गुस्ल वाजिब है। लड़के का बुलूग़ अगर इह्तिलाम के साथ हुआ तो उस पर भी गुस्ल वाजिब है। जिस पर चंद गुस्ल हों, सब की नीयत से वो एक गुस्ल कर ले तो सब के सब अदा हो गए। मिसाल के तौर पर जो है ना, उसने उस पर गुस्ल जनाबत भी था और उसने मिसाल के तौर पर जुमे का भी गुस्ल करना था, इस तरह जो है ठंडक वगैरह पहुंचाने के लिए गुस्ल करना था, इस तरह 2-4 गुस्ल उसने सब की नीयत एक साथ कर ली तो उसको बाकायदा सवाब भी मिलेगा और सारे के सारे गुस्ल एक ही बार करने में हो जाएंगे।
جس پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک کو چھونا، اگرچہ وہ اردو حاشیہ ہو قرآن کا، اور اس کو دیکھ کر پڑھنا، زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا، یا تعویذ کا لکھنا یا بنانا، یا ایسی انگوٹھی پہننا جس پر حروف مقطعات لکھے ہوں، تو یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں، وہ بالکل یہ کام نہیں کر سکتا۔ درود پاک اور دعائیں وغیرہ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو وغیرہ یا کلی وغیرہ کر کے پڑھے۔ اور ان سب کو، یعنی جن پر غسل وغیرہ فرض ہے، واجب ہے، ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 327 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ گھر میں جو چھپکلی وغیرہ ہوتی ہے، اگر یہ کسی کے جسم پر گر جائے تو اب اس پر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سونے کے پانی کے ساتھ نہانا اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جو ہے ہاں البتہ کوئی احتیاطاً وغیرہ اگر غسل وغیرہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس سے کراہت کھاتا ہے، اس کی بنا پر اگر غسل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس پر غسل وغیرہ فرض نہیں ہوتا، اور نہ ہی سونے کے پانی کے ساتھ نہانا اس پر لازمی و ضروری ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا، چھپکلی کے جسم پر گرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو چیزیں ایسی ہیں کہ جسم سے باہر نکلنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جسم سے باہر نکلیں تو تب غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر باہر سے کوئی چیز جسم کو لگ جائے تو اس صورت میں غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح طریقے سے مسائل شرعیہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔